हेलो दोस्तों, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ पैसिव एंड एक्टिव फिल्टर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पैसिव फिल्टर्स की कंसेप्ट क्या है। उसमें पहले है पैसिव आरसी लो पास फिल्टर। आरसी हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम इसमें इस्तेमाल करते हैं रेजिस्टर और कैपेसिटर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द आउटपुट वोल्टेज इज मेजर्ड अक्रॉस capacitor and here the input voltage is applied. This is basically a RC integrator सर्किट। तो ये एक RC इंटीग्रेटर सर्किट है। अब सबसे पहले जब हम इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस प्लॉट करने वाले हैं तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस प्लॉट कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर यानी जो इनपुट है यहाँ पर एक साइन वेव अप्लाई करेंगे एक कांस्टेंट वोल्टेज की। तो इनपुट वोल्टेज हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद हम जो फ्रीक्वेंसी है उसको धीरे धीरे वैरी करते जाएंगे फ्रॉम 0 हर्ट्ज टू सम सुटेबल वैल्यू। तो उससे हम उसको सुटेबल स्टेप में इंक्रीज भी करते जाएंगे। आप एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं कि अगर मैं 0 हर्ट्ज से शुरू करता हूँ, उसके बाद मैं 100 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज एंड सो ऑन, इस स्टेप में उसको इंक्रीज करते जाऊंगा। और इंक्रीज करने के बाद मैं वहां का आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पर जो कैपेसिटर के अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, इसको हम क्या करते जाएंगे, इसको मेजर करते जाएंगे और नोट डाउन करते जाएंगे। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉ करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स यानी हमारा जो ग्राफ है ये रहता है एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी और वाई एक्सिस पर गेन। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए ये है हमारा आरसी लो पास फिल्टर। अब अगर यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज हम मेजर कर रहे हैं। अब कैपेसिटर के का जो आउटपुट वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस का, ये डिपेंड करता है एक कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं एक्सी। एक्सी यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला है ये रहता है 1/2 पाई एफ सी। अब सी यानी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, 2 पाई भी एक कांस्टेंट है। अब डिपेंड ये जो है फ्रीक्वेंसी इससे एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। यानी कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस रहता है यानी कैपेसिटर का रेजिस्टेंस जो है वो रहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यानी अगर फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल्स टू 0 है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करता हूँ तो 1/0 कितना हो जाएगा, इंफिनिटी। इसका मतलब है एक्सी ये रहेगा इनफाइनाइट एट 0 फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब रहेगा ये रहेगा ओपन सर्किट। अब अगर ये ओपन सर्किट है तो क्या रहेगा, तो इसके अक्रॉस अगर हमें आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो आउटपुट वोल्टेज का जो फॉर्मूला है ये यहाँ पर बनता है वी ओ इक्वल्स टू, कैपेसिटर के अक्रॉस मेजर कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पर पोटेंशियल डिवाइडर रूल से एक्सी आएगा डिवाइडेड बाय इसका टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इम्पिडेंस जेड मल्टीप्लाइड बाय इनपुट वोल्टेज, तो मल्टीप्लाइड बाय वी आई, जो कि एक कांस्टेंट वोल्टेज हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। अब एक्सी का जो फॉर्मूला रहता है ये है 1/2 पाई एफ सी। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक्सी लिख लेता हूँ क्योंकि हम इसको सेपरेटली वैसे ही कंसिडर कर रहे हैं। और जेड जो है, ये जो सर्किट है इसका जेड जो है ये आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्सी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा उसके बेसिस पर इसका जो रेशियो है ये हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए अगर एक्सी इनफाइनाइट है तो ये इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय सम वैल्यू दैट इज अगेन इनफाइनाइट, क्योंकि हम यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट में यहाँ पर निग्लेक्ट कर देंगे और एक्सी बहुत बड़ा होने के कारण उसे कंसिडर करेंगे। इसका मतलब है हमारा आउटपुट वोल्टेज है ये इक्वल टू हो जाएगा वी आई, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस करीब करीब सेम रहेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड देयरफॉर हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है इक्वल टू इनपुट वोल्टेज है हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखिए इसका
ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स यानी फिर से द ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड आउटपुट वोल्टेज और गेन। तो यहाँ पर हम आउटपुट वोल्टेज कंसिडर कर रहे हैं। ये हमारा एप इक्वल टू जीरो, एक्स एक्सिस पे एप इक्वल टू अगर जीरो कंसिडर करते हैं तो ये हो जाता है ओपन सर्किट। दैट्स वाई पूरा का पूरा इनपुट वोल्टेज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा। और यहाँ पर हम वी आई इक्वल्स टू वी ओ यहाँ पर कंसिडर करते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते जाएंगे, इफ फ्रीक्वेंसी गोज ऑन इंक्रीजिंग व्हाट विल हैपन, दिस एक्सी यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये इसकी जो वैल्यू है, अब डिनोमिनेटर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये एक्सी जो है ये डिक्रीज होते जाएगा। अब एक्सी जैसे जैसे डिक्रीज होते जाएगा तो ये रेशियो की कुछ ना कुछ वैल्यू होती जाएगी और ये वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो डेफिनेटली ये जो है आउटपुट वोल्टेज ये भी हमारा कम होते जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर वी विल गेट आउटपुट वोल्टेज एज डिक्रीजिंग आउटपुट वोल्टेज एंड देयरफॉर इसके आगे की जो फ्रीक्वेंसी अगर हम 100 के स्टेप्स में वेरी कर रहे हैं तो 100 हर्ट्ज पे हमें कुछ आउटपुट वोल्टेज लेस मिलेगा। फिर से हमारा आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। और इसी तरह से अगर हम इसे प्लॉट करते गए तो हमें हमें आउटपुट वोल्टेज जो है ये धीरे धीरे डिक्रीज होते हुए मिलते जाएगा। और कुछ फ्रीक्वेंसी ऐसी रहेगी, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, जिस पे ये कैपेसिटर की वैल्यू, सॉरी ये जो कैपेसिटर है इसका जो इंडक्ट कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू करीब करीब जीरो हो जाएगी, यानी ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो डेफिनेटली आउटपुट वोल्टेज भी यहाँ पर जीरो मिलेगा एट अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से हमें हमारा आउटपुट वोल्टेज मिलता है। अब इसी इन लाइंस को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हमें जो है वो मिलता है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से, जिसमें हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है वैसे हमारा आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर डिक्रीज होते जा रहा है। अब ये अगर मैक्सिमम वैल्यू है, ओके, तो ये मैक्सिमम वैल्यू को अगर हम 1 कंसिडर करते हैं तो इसका 70.7% हम कंसिडर करेंगे हमारी ऑन वैल्यू, यानी उस पर से हम कैलकुलेट करेंगे हमारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम कहेंगे हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये है एक लो पास फिल्टर। तो इसको रहती है हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एच, या फिर आप इसे एफ सी भी कह सकते हैं, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एफ सी इक्वल्स टू एफ एच। तो एट 70.7% वी विल कंसिडर दिस फ्रीक्वेंसी। अब इसीलिए ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या हो रही है, पास हो रही है, तो इसे हम कहेंगे पास बैंड। और आगे की जो फ्रीक्वेंसी है ये कंप्लीटली यहाँ पर ब्लॉक हो रही है, इसीलिए एपएच के आगे की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम कहेंगे स्टॉप बैंड। तो द फ्रीक्वेंसी विच इज ब्लॉक्ड इज कॉल्ड स्टॉप बैंड एंड द फ्रीक्वेंसी रेंज विच इज अलाउड टू पास थ्रू फिल्टर इज कॉल्ड पास बैंड। अब देखिए दोस्तों, ये है हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इन केस ऑफ लो पास फिल्टर। अब इसमें कुछ लिमिटेशंस है, आप देख सकते हैं कि हमें जो पास बैंड है आइडियल फिल्टर में कुछ इस तरह से चाहिए, जिसमें हमें एक कांस्टेंट गेन यहाँ पर मिलना चाहिए। और उसके बाद स्टॉप, जैसे ही क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी आ गई उसके बाद हमारा स्टॉप बैंड शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन ये कुछ इस तरह से हमें मिल रहा है जो कि कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग है, जो कि यहाँ पर हमें एक्सपेक्ट नहीं रहता है, क्योंकि आइडियल और प्रैक्टिकल जो पैसिव लो पास फिल्टर है इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखेंगे हाई पास फिल्टर का। तो हाई पास फिल्टर यानी अगर लो पास फिल्टर में से कैपेसिटर और रेजिस्टेंस इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर देते हैं तो हमें मिलता है हाई पास फिल्टर। यू कैन सी हियर दैट द पोजीशन ऑफ कैपेसिटर इज हियर एंड रेजिस्टेंस is here, and we are measuring the output voltage across the resistor. And again this circuit is called as RC differentiator circuit. Now again प्रोसीजर टू प्लॉट द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज सेम। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हम अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फिर से ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर जो एक्सी का फॉर्मूला है
वो रहेगा XC इज इक्वल टू अगेन 1/2πfc। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी XC की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, ये रूल रहता है। लेकिन यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज है हम मेजर कर रहे हैं अक्रॉस रजिस्टर, एंड देयरफॉर आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला हो जाएगा R/Z टाइम्स VI यूजिंग पोटेंशियल डिवाइडर रूल। R की वैल्यू वैसी ही रहेगी क्योंकि ये कांस्टेंट रहती है। Z का जो फॉर्मूला है वो रहता है यहाँ पर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वी आई। अब देखते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल्स टू 0 है तो क्या होगा, एक्सी की वैल्यू इनफाइनाइट रहेगा। कैपेसिटर ये ओपन सर्किट जैसा वर्क करेगा, और अगर ओपन सर्किट है तो यहाँ से करंट ही पास नहीं होगा। यहाँ से करंट पास नहीं होगा तो डेफिनेटली ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस कोई भी वोल्टेज यहाँ पर हमें नहीं मिलता है इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर जीरो वोल्टेज हमें मिलेगा। अब जैसे जैसे एफ की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, एक्सी की जो वैल्यू है ये डिक्रीज होती जाएगी। देखिए एफ वैल्यू अगर इंक्रीज होती है डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो ये जो वैल्यू है ये डिक्रीज होती जाएगी, एंड देयरफॉर हियर द आउटपुट वोल्टेज विल गो ऑन इंक्रीजिंग। यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज होते जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पर कम होते जा रहा है। डिनोमिनेटर जैसे जैसे कम होते जाएगा ये इंक्रीज होती जाएगी। और हमें एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसे ही हमने बहुत सारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी तो अंडर ये एक्सी है यानी कैपेसिटर है, इट विल वर्क एज अ शॉर्ट सर्किट एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। दिस कैपेसिटर वर्क एज अ शॉर्ट सर्किट, एंड देयरफॉर होल वोल्टेज विल बी केम अक्रॉस द रेजिस्टेंस, एंड देयरफॉर वीओ इक्वल्स टू वीआई, यानी आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज हो जाएगा। एज दिस एक्सी इज इक्वल टू 0 आप देख सकते हैं आर अपॉन आर, तो वी ओ इक्वल्स टू वी आई यहाँ पर मिलेगा। और इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से हमें मिल रहा है। यहाँ पर जीरो फ्रीक्वेंसी है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे रिएक्टेंस कम होते जा रहा है, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पर से पास होने वाला करंट बढ़ रहा है। तो एक कंडीशन रहेगी जहाँ पर हमारा कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और हमें कुछ इस तरह से हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मिलेगा। और यही है हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ हाई पास फिल्टर। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है तो इसको हम वी आई कहेंगे, और उसका 70.7% फिर से हम यहाँ पर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफएल कहेंगे, और यहाँ पर ये जो बैंड है ये अलाउड नहीं है, इसलिए ये वाला स्टॉप बैंड हो जाएगा, इधर वाला पास बैंड हो जाएगा। आइडियल जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है कुछ हमें इस तरह से मिलता है हाई पास फिल्टर में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है स्टॉप बैंड और इधर वाला है पास बैंड। तो यहाँ पर फिर से वही प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारा जो रिस्पॉन्स है यहाँ पर फिर से शार्प नहीं आ रहा है। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ पैसिव फिल्टर देख लेते हैं। सबसे पहले तो सर्किट कैन नॉट प्रोवाइड एनी गेन, यहाँ पर गेन प्रोवाइड नहीं होता है, इसीलिए आउटपुट वोल्टेज हमेशा यहाँ पर डिक्रीज रहता है, और यहाँ पर लॉस ऑफ सिग्नल रहेंगे इवन इन पास बैंड। देन एज देर इज नो सडन चेंज इन आउटपुट वोल्टेज when switching from पास बैंड टू स्टॉप बैंड, हमने जो रिस्पॉन्स है वो देखे हैं कि यहाँ पर पास बैंड भी अगर आ गया है ये लो पास फिल्टर में फिर भी हमारा सडन चेंज नहीं होता है, यानी हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स यहाँ पर शार्प नहीं रहता है। द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज नॉट शार्प। यहाँ पर अगर हम इंडक्टर इस्तेमाल करते हैं, इफ यू यूज इंडक्टर देन आवर सर्किट विल बिकम बल्की एंड एक्सपेंसिव। अगेन these are the two disadvantages in case of passive filters। अब कुछ एडवांटेजेस भी है पैसिव फिल्टर के। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर एडिशनल पावर सप्लाई नहीं रहेगा। इन केस इफ यू आर यूजिंग ऑप एम्प वी विल रिक्वायर प्लस माइनस वीसीसी, तो प्लस वीसीसी माइनस वीईई ऐसे सप्लाई हमें लगते हैं। तो ये सप्लाई वोल्टेज की हमें जरूरत नहीं लगती है पैसिव फिल्टर में, हमने ऑलरेडी सर्किट देखा है। देन इट कैन हैंडल लार्ज वोल्टेज करंट एंड पावर। तो हाई वोल्टेज हाई करंट और हाई पावर ये यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं पैसिव फिल्टर। सिर्फ हमें कंपोनेंट्स की रेंज चेंज करनी पड़ेगी, दैट्स ऑल। देन देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज, हम कितनी भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर अप्लाई कर सकती है क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है या फिर ऑप एम्प है उसकी फ्रीक्वेंसी
हमारे सर्किट के ऑपरेशन को अफेक्ट नहीं करती है। तो ऑल दीज आर द डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ अ पैसिव फिल्टर। नाउ वी विल सी द कंसेप्ट ऑफ एक्टिव फिल्टर। तो एक्टिव फिल्टर यानी जिसमें हम पैसिव कंपोनेंट एज वेल एज एक्टिव कंपोनेंट्स दोनों इस्तेमाल करते हैं, वो उसे कहेंगे हम एक्टिव फिल्टर। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि ये एक सर्किट है, यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर के अक्रॉस हम अगर आउटपुट वोल्टेज मेजर करते हैं तो ये हमारा रहेगा यहाँ पर लो पास फिल्टर। तो ये हो गया लो पास फिल्टर, और यहाँ पर हमने यूनिटी गेन एम्पलीफायर इस्तेमाल किया है। तो अगर हमें यहाँ पर कोई भी एम्पलीफायर भी इस्तेमाल करना है तो भी चलेगा, बट हमने यहाँ पर फिलहाल कंसिडर किया है यूनिटी गेन एम्पलीफायर, यानी एम्पलीफाई तो नहीं करेगा, लेकिन अगर हमें एम्पलीफाई करने की जरूरत पड़ती है तो ये एम्पलीफाई करते जाएगा। अब इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है उसके लिए हम फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स में जैसे हमने देखा है कि यहाँ पर हम ऑप एम्प इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर ट्रांजिस्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दोनों एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट कैन प्रोवाइड सम गेन। तो ये है पहला फीचर जिसमें हम देख सकते हैं कि इट विल प्रोवाइड सम गेन बाय यूजिंग दिस एम्पलीफिकेशन डिवाइस लाइक ऑप एम्प। नाउ अदर 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 फीचर्स आर अबाउट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। सो ये कुछ इस तरह से एक आधा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन केस ऑफ एक्टिव फिल्टर हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखिए यहाँ पर शार्प है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई, यहाँ पर ये जो है ये है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद हमारा गेन सडनली हाई डिक्रीज होना शुरू हो गया और फास्ट डिक्रीज हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज शार्प। दिस इज अदर अनदर फीचर ऑफ एक्टिव फिल्टर। देन लास्ट इज द सेम वन, दैट द पास बैंड एंड स्टॉप बैंड कैन बी सेपरेटेड क्लियरली। आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा इसके बाद स्टॉप बैंड शुरू हो गया है, तो ये है पास बैंड, क्योंकि दिस फ्रीक्वेंसी इज अलाउड एंड the remaining frequency is blocked, so it is your stop band. So in this way this can be separated clearly. Now let's compare the active filter and passive filter. So in case of passive filter we uses only passive components, while in active comparator we use R and C along with active devices such as op amp, transistor, MOSFET, etc. Then second difference is passive filter. इन केस ऑफ पैसिव फिल्टर क्या रहेगा, आउटपुट ये लेस देन इनपुट रहता है, क्योंकि यहाँ पर एम्पलीफिकेशन नहीं होता है, तो हमेशा यहाँ पर लॉस वहां पर एग्जिस्ट करेगा। बट एक्टिव फिल्टर में गेन कैन बी एडजस्टेड, तो हो सकता है आउटपुट लेस है, ग्रेटर है, या फिर इक्वल टू भी है, लेकिन हम यहाँ पर गेन एडजस्ट कर सकते हैं और एम्पलीफिकेशन यहाँ पर पॉसिबल है इन केस ऑफ एक्टिव फिल्टर। देन पैसिव फिल्टर में क्या रहता है, इट इज सुटेबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी। हम कोई भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर अप्लाई कर सकती है, स्मॉलर से लेकर हाई तक। बट इन केस ऑफ एक्टिव फिल्टर इट इज ओनली सुटेबल फॉर लो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम आर और सी कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर इंडक्टर अवॉइड कर रहे हैं, साथ में ऑप एम्प का भी कुछ फ्रीक्वेंसी लिमिटेशन रहेगा, दैट्स व्हाई इट इज सुटेबल ओनली फॉर लो फ्रीक्वेंसी। देन पैसिव फिल्टर नॉट पॉसिबल टू अप्रोक्सीमेट आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक जैसा नहीं रहता है, वेयर एज एक्टिव फिल्टर में नियरली नियरली यानी अप्रोक्सीमेट आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें वहां पर मिलता है। देन पैसिव फिल्टर नो नीड ऑफ वोल्टेज सोर्सेस, यहाँ पर हमें प्लस माइनस वी का कोई जरूरत नहीं रहता है, वेयर एज एक्टिव सोर्स एक्टिव फिल्टर्स में हमें हो सकता है प्लस वी लगे, माइनस वी लगे, या फिर प्लस माइनस वी दोनों लगे। तो इस तरह से हमारे आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर सोर्स वोल्टेज हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है एक्टिव फिल्टर की। थैंक यू।